हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीजीएल। आज डे 63 है, 18 मई 2023 यानी थर्सडे के लिए टारगेट है। देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो मैथ में अरिथमेटिक का रिवीजन करना है अच्छे से। आज दूसरा दिन है थर्सडे। तो आपको करना कैसे है रिवीजन, सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स पढ़ने के बाद जो भी आपको टाइप हार्ड लगता है उस पर टिक भी कर लेना है कि इसका मुझे टाइप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है या इसमें दिक्कत होती है, फिर उसका रिवीजन आप एग्ज़ाम से पहले भी करोगे। इसके अलावा हर एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो भी आपने टिक करे हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने, सिर्फ आपने जो प्रैक्टिस करते टाइम, यानी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे, जो भी आपने टिक करे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिस का मतलब है लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ क्वेश्चंस देखने नहीं है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी करनी है आपको 15 से 20 मिनट डेली। टेबल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इनकी आपको ट्रिक भी सीखनी है, वैदिक मेथड सीखने हैं, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि जब मेंसुरेशन और डीआई ये सब चैप्टर करेंगे और भी बहुत से चैप्टर हैं जिनमें इसका यूज़ होगा। तो यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको मैथ में टाइम सेव कराएगी, ठीक है। तो इस चीज़ पर बहुत फोकस करना, कैलकुलेशन पर। शुरू में भी कहा था डे 1 से, और अब फिर दोबारा मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको 5 दिन दे रहा हूँ स्पेशल। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। इसके अलावा जैसे हम मैथ में रिवीजन कर रहे हैं, ऐसे ही आपको ग्रामर में भी रिवीजन करना है। वो चैप्टर रिवाइज करने हैं जो भी आपको वीक लगते हैं। अभी आपने एरर प्रैक्टिस करी है तो आपको पता चल गया होगा किस सेक्शन से आपके ज़्यादा एरर गलत हो रहे हैं या किस सेक्शन से एरर आप मतलब ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको सब कुछ पता चल गया होगा, ठीक है, क्योंकि 700-800 आपने एरर प्रैक्टिस कर लिया है। अब आपको करना क्या है, जो भी आपके वीक चैप्टर हैं उनके अच्छे से रूल पढ़ने हैं, यानी जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या आपके पास नीतू मैम की बुक है वहाँ से पढ़ा है, तो 5 से 6 पेज के एक चैप्टर के नोट्स होते हैं। तो उन्हीं नोट्स को आपको एक पेज या आधे पेज में कन्वर्ट करना है। शॉर्ट नोट्स बनाने, A4 साइज के एक पेज पे लिखने हैं। तो यही आपकी जो बुक है नीतू मैम की, उस बुक को आपको 15 से 20 पेज में, या जो भी आपको लगता है जितने भी आपके रूल कम से कम, मतलब प्रैक्टिस कर लेना कि कम से कम ही डाउट रहे, 15 से 20 पेज में आपको ये कन्वर्ट करने हैं। फिर इसी 15 से 20 पेज को आपको बार बार रिवाइज़ करना है एग्ज़ाम से पहले। सिर्फ यही आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर इससे आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबके अलग होंगे, ऐसा नहीं है 15 से 20, किसी के 30 भी हो सकते हैं, किसी के 10 भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वीक चैप्टर को अच्छे से पढ़ो और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सिर्फ रूल के, एग्जाम्पल वगैरह मत लिखना। तो 4 दिन हमारे पास और बचे हैं, एक दिन हम रिवीजन कर चुके हैं, तो 4 दिन तक आप सिर्फ यही करोगे। जो भी आपके वीक चैप्टर है जल्दी से जल्दी इनको कंप्लीट करो। वो क्या, मैं आपको ईडियम फ्रेज रिवाइज करने और 50 नए सिनोनियम याद करने 2018 से 2022 तक के। कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो प्रीवियस ईयर। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से एक आर्टिकल रीड करना है, और जो भी उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चाहे पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS, वो आपको सोल्व करने हैं। आर्टिकल रीड करने से पहले एक बार वोकैब को रीड कर लेना, जो भी उसके नीचे वोकैब दी होती है, ठीक है। सिर्फ रीड करनी है, लिखनी नहीं है। GS में हमने करंट अफेयर करे थे 2 दिन तक जनवरी के। तो अब आपको क्या करना है, जो भी PDF है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगी PDF। तो या जिस मेथड से भी मैंने 3 मेथड बताए थे करंट अफेयर करने के, तो आप बस करते जाओ, ठीक है। आज तीसरा दिन है। इसके अलावा बायोलॉजी का आपको रिवीजन करना, ठीक है। तो बायो का रिवीजन किस तरीके से करना है, जो भी आपने ल्यूसेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक टिक करे थे या जो भी लाइन करी थी, क्योंकि हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं ये सभी चीज़ें, तो उनका अच्छे से रिवीजन करना है। वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने, सब कुछ नहीं पढ़ना। और मैंने बताया था शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे आपने, तो वो शॉर्ट नोट्स भी आपको अच्छे से रिवीजन करने हैं, और साथ के साथ थोड़ा टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देना है, जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए थे, ठीक है। सिर्फ यही चीज़ें आपको करनी है। तो 2 दिन हम बायो का रिवीजन करेंगे। स्टैटिक टॉपिक मैं साथ के साथ देता रहूँगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचना कि स्टैटिक टॉपिक आज नहीं मिला तो ये कंप्लीट नहीं होगा, सब कुछ कवर करेंगे, रिवीजन भी करना है हमें, ठीक है। तो इतना टास्क करना। इसके अलावा रीजनिंग में आपको फिर दोबारा वीक चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। 2 दिन हमने मॉक दिए थे सेक्शनल, आपको वीक चैप्टर पता चला होगा, तो उसके 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। इवन कोचिंग यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हो, अगर आपको दिक्कत आ रही है ज़्यादा किसी टॉपिक में। अगर खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो तो पिनेकल किरण कोई भी एक बुक यूज़ कर सकते हो। और ये हमारा टाइम टेबल है 8 घंटे प्लस का, इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद एक चैट बॉक्स आएगा, उसमें आप एक नए ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, योर SSC जर्नी कैंपेन है, यहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और कंसिस्टेंट रहें 90 दिनों तक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिस किसी ने भी 90 डेज टारगेट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की, वो रिवीजन सीरीज़ ज्वाइन कर सकता है, ठीक है।